जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूनियन टेरिटरीज़ और उनके कैपिटल्स के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे 8 यूनियन टेरिटरीज़ जो हमारे हैं उनको आप कैसे कम समय में न्यूमरिक टेक्निक से ज़्यादा लंबे समय तक के लिए आप उसको याद कर सकते हो, आप उसे कैसे जल्दी नहीं भूलोगे। तो इस वीडियो में मैं उन यूनियन टेरिटरीज़ के साथ उनके कैपिटल्स के बारे में बात करूँगा कि आप कैसे यूनियन टेरिटरीज़ के साथ उनके कैपिटल्स को भी आप कैसे इजीली न्यूमरिक टेक्निक से याद कर सकते हो और आप कैसे उसे जल्दी भूलोगे नहीं, क्योंकि आपको इस टेक्निक से मैं जो भी न्यूमरिक टेक्निक बताऊँ, कुछ ट्रिक बताऊँगा, उससे आप उसे लंबे समय तक के लिए याद रख पाओगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम याद तो कर लेते हैं पर बार बार हमें रिकॉल करने में परेशानी आती है और हम उसे भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे इसे नहीं भूलोगे, आप कैसे उसको अपने ब्रेन में कैसे लंबे टाइम के लिए इसको एब्जॉर्व करके रख पाओगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम जो यहाँ पे मैं कैपिटल के साथ आपको बताऊंगा वो है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और इसका कैपिटल होता है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो उसके लिए जो आप यहाँ पे इस पिक्चर की हेल्प से हम इस चीज़ को याद रखने वाले हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। कैसे, फटाफट से समझो। देखो, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक करो तो आपको दिख रहा हो कि ये जो अंडमान है वो क्या है, अंडा मैन, ठीक है ना, यानी कि अंडा जैसा दिखने वाला कोई मैन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अंडा मैन जो हो गया वो अंडे जैसा दिखने वाला एक मैन है, जो कि इस पिक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट जो है वो अंडा मैन क्या है, इससे स्टोरी हमें बस ये छोटा सा बनाना है, बस हमें याद हो जाएगा। अंडा मैन जो है वो आया हुआ है अपने वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए, कहाँ पे, निकोबार आइलैंड पे। अब आइलैंड क्या है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ लैंड होता है, तो आइलैंड होता है, जो कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि ये जो है पूरा लैंड है वो वाटर बॉडी से घिरा है, तो ये एक आइलैंड है, ठीक। अब ये जो है, अगर थोड़ा जूम करूँ तो आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि ये निको पार्क क्या है, निको पार्क को मैंने कट किया, निको बार बना दिया, ठीक है। तो एक्चुअली इंजॉय करने के लिए आया हुआ अंडमान, कहाँ, निको पार्क नहीं, निको बार। अब निको पार्क अगर आपको नहीं पता तो ये कोलकाता में एक वाटर पार्क है, जहाँ की मोस्टली लोग अपने वेकेशन या फिर तो वीकेंड्स को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस पे आप यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समझ गए। अब इसी आइलैंड पे आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि एक पोर्ट है। पोर्ट क्या होता है, सी पोर्ट आपको पता हो तो, जहाँ पर कि शिप्स वगैरह जो होते हैं, ऐसे बड़े बड़े शिप्स आते हैं, उनके कार्गो जो होते हैं वो लोड अनलोड होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप देखो यहाँ पे एक पोर्ट ब्लेयर कैसे याद रखेंगे, तो पोर्ट जो है आपको दिख रहा होगा वो ब्लड है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है पोर्ट इज ब्लड, तो क्योंकि आपको दिख रहा है ये पोर्ट क्लियरली नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्लड है, तो इसलिए यहाँ से हम क्या याद रखेंगे, पोर्ट ब्लड है तो यहाँ से पोर्ट ब्लेयर। थोड़ा सा रिलेटेबल मैंने कोशिश की इसको बनाने की, ताकि आप इसे रिलेट करके इस पिक्चर की हेल्प से आप इस चीज़ को याद रखो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसका कैपिटल वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से इस पिक्चर की मदद से हमें बस याद रखना है चीज़ों को, और फिर इस प्रकार से अगर पिक्चर को एक बार हमने याद कर लिया तो जल्दी हम इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, क्योंकि पिक्चर्स हम काफ़ी, हमारा ब्रेन जो होता है वो इस तरह से काम करता है कि हम पिक्चर्स को काफ़ी लंबे समय तक रिटेन करके रख पाते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वो है लक्षद्वीप। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का जो कैपिटल होता है वो है कवरत्ती। अब लक्षद्वीप का जो कैपिटल कवरत्ती, ये कैसे हम याद करेंगे, तो देखो इस पिक्चर की हेल्प से हम इसे याद करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखो इस पिक्चर में क्या है कि ये एक द्वीप, द्वीप अगर आप समझो तो हिंदी में हम द्वीप का मतलब जो होता है वो आइलैंड ही होता है ना। तो वो फिर से वही आप देखो कि वाटर बॉडी से घिरा हुआ एक लैंड है, तो वो एक आइलैंड ही है, जो कि द्वीप होता है। द्वीप हिंदी में आइलैंड को हिंदी में एक्चुअली हम द्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो क्या है, कांवर। कांवर, अब कांवर क्या होते हैं, तो देखो एक्चुअली में जो अगर आप जानते हो तो जो सावन का महीना होता है उसमें बहुत से लोग होते हैं जो शिव भक्त होते हैं, वो जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है। मंदिर है ना, शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो उन्हें हम कांवर कहते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हो तो आई गेस मोस्टली लोग इस चीज़ को जानते ही होंगे। तो ऐसे कुछ देखते हैं कांवर, आप पिक्चर में देखो तो यहाँ पर क्या है कि कांवर जो है उनका लक्ष्य है कि हमें कहाँ जाना है, लक्ष्य जो है वो द्वीप पर जाने का है, यानी कि द्वीप पे जाने का इनका लक्ष्य है, किनका, कांवर का। इस पिक्चर की हेल्प से आपको बस इस चीज़ को, इस स्टोरी को, छोटी सी बात है उसको आपको इमेजिन करके स्टोर करना है अपने ब्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कांवर की आरती की जा रही है, इस पिक्चर में आप देखो कांवर की आरती की जा रही है, ताकि ये अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए, है ना। इनका लक्ष्य क्या है, द्वीप पर जाना है, और इस चीज़ को, ये लक्ष्य तक पहुँच पाए, इसके लिए इनकी यहाँ पे आप देखो तो आरती की जा रही है। तो यहाँ से आपको कांवर की आरती से क्या रखना है, कांवरती, ठीक है। कांवर की आरती से कांवरती यहाँ हो गया। और उसी प्रकार से लक्षद्वीप जो है वो क्या है, द्वीप पे जाने का लक्ष्य है, तो लक्षद्वीप। तो किसका लक्ष्य है, कांवर का लक्ष्य है कहाँ पे, द्वीप पर जाने का। तो यहाँ से आपको
लक्षद्वीप हो गया। और इसका कैपिटल जो होता है वो कावरत्ती कैसे याद रहेगा, तो यहाँ पर कांवर की आरती की जा रही है, तो यहाँ से इस प्रकार से कावरत्ती हो गया। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम फटाफट से नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव। इस वाले यूनियन टेरिटरी का जो कैपिटल है वो है दमन। ठीक है, तो दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, इसे हम कैसे याद रखेंगे यूनियन टेरिटरी, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बात की थी। इसी सेम पिक्चर की हेल्प से हमने उसको याद किया था। कैसे किया था, तो देखो यहाँ पर ये जो है आपको जो दिख रहे हैं वो क्या है, वो दादा है। किसके हैं, अमन के। ठीक है, ये जो लड़का है, ये जो दिख रहा है आपको बच्चा, ये इसका नाम अमन है। अब मैंने पहले वाले वीडियो में बात किया था कि अगर आपका कोई भी क्लोज रिलेटिव या कोई क्लोज फ्रेंड हो जो कि अमन नाम हो उसका, तो आप उसको यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। इसे याद करने के लिए इससे होगा ये कि आप इसे अच्छे से सेट करके अपने ब्रेन में रख पाओगे। ठीक है, तो ये जो अमन है ये इसके दादा हैं, और दादा जो है वो बहुत खुश है अपने अमन को यहाँ पे अपनी जो नगर हवेली देख रहे हो आप, ये नगर हवेली जो आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, यहाँ पे इसे घुमाने के लिए लेकर आए हुए हैं कि देखो बेटा ये मेरी दादा की नगर हवेली है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं इसको, दादरा नगर हवेली को याद करने के लिए दादा की नगर हवेली हो गया। ओके, और फिर उसी प्रकार से आप देखो तो फिर दमन एंड दीव को कैसे याद रखेंगे, तो देखो दमन के लिए क्या है, मैंने आपको बताया था लड़के का नाम दमन है, तो सॉरी इस लड़के का नाम अमन है, तो अमन से दमन। ठीक है, रिलेटेबल है, यहाँ से आपको याद हो गया। और दीव को कैसे याद रखेंगे, तो दादा खुश हैं यार अमन को यहाँ पर लेके आए हुए हैं अपने हवेली में, तो इन्होंने दिए जला रखे हैं। देख रहे हो कितने बड़े बड़े दिए लगा रखे हैं कि हाँ खुश हैं वो कि इसे यहाँ पे अपनी हवेली घुमा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्वागत में इन्होंने दिए जलाए हैं। तो दिया से दीव हो गया, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव हो गया। अब इसका जो कैपिटल है वो है दमन। तो दमन कैसे होगा, तो आप देखो कि कैप जो है, कैपिटल का कैप ले लो आप। ठीक है, ये कैप किसके सर पे है, ये अमन के सर पे है, तो यहाँ से क्या होगा कि कैपिटल क्या होगा, दमन हो जाएगा। क्योंकि देखो कैपिटल किसके सर पे है, अमन के सर पे है, और अमन से हमने दमन को रिलेट किया था, तो बस कैपिटल जो होगा इसका दमन ही होगा। ऐसे अगर आप इतना, अगर आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो अगर आपको ये याद है दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, तो देखो दमन वाला पार्ट ही बस कैपिटल है। समझ रहे हो, ये सिंपल सी चीज़ है। इसमें अगर आपको ये स्टोरी कॉम्प्लिकेट लगे तो आप सिंपल याद रखो कि दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, तो दमन इट इज़ ओनली द कैपिटल। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो है हमारा ये अभी ये लद्दाख का लेह कैपिटल होता है। ठीक है, ये लद्दाख जो है उसका कैपिटल लेह होता है। इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो इस पिक्चर की हेल्प से हमें इसे याद रखना है। अब देखो इस पिक्चर में ध्यान से, तो आपको ये लड़का दिख रहा होगा जो कि इसने अपने पीठ पे काफ़ी बड़ा लोड जो वो लदा के रखा हुआ है ना। तो और ये जो ब्रिटिश है, एक ब्रिटिशर है जो कि क्या है कि वो इस लड़के को और भी फोर्स कर रहा है कि ऑलरेडी इसने लोड लिया हुआ है, देखो ये संभाल नहीं पा रहा है, और भी ज़्यादा ये फोर्स कर रहा है कि कह रहा है कि लड़के लदा ले, यानी कि और भी ज़्यादा लोड तुम अपने ऊपर रख लो, है ना। तो लड़के लदा ले। अब इस इसने जो कह रहा है, बस आपको इससे आपको इस चीज़ को याद रखना है, लड़के लदा, लदा से आपको क्या रखेंगे, लद्दाख। ठीक है, लदा से लद्दाख, और ले से ले, यानी कि इसकी लद्दाख की जो कैपिटल क्या है, ले, वो आपको इस पिक्चर से आराम से याद रख लेना है। बस आपको इस पिक्चर को याद रखना है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और इसका जो कैपिटल होता है वो दो होते हैं। ठीक है, समर के सीज़न में इसका कैपिटल श्रीनगर हो जाता है, और विंटर के सीज़न में इसका कैपिटल जम्मू हो जाता है। तो अब इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो आप इंडिया का जो मैप है, आप अगर देखो ध्यान से, तो इस वाले पोर्शन, ये जो क्राउन होता है, इंडिया का हेड है, इसे हम जम्मू एंड कश्मीर करते हैं, ये हर जन को पता है इस। और अगर आप देखो कि इसका जो मैंने बताया कि समर में श्रीनगर होता है कैपिटल, अगर आप बहुत ही सिंपल वे में याद करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, आपको श्रीनगर याद है तो एस फॉर समर, तो एस फॉर श्रीनगर, यहाँ से समर में श्रीनगर आप याद रख लो। और जम्मू तो इसके नाम में ही है। ठीक है, तो कैपिटल जो है वो समर में श्रीनगर हो गया, और विंटर में जम्मू हो गया। जम्मू तो इसके नाम में है, तो विंटर वाला पार्ट, और समर में श्रीनगर होता है। इसे हम कैसे याद रखेंगे, एस फॉर समर, एस फॉर श्रीनगर। अगर श्रीनगर आप याद करना चाहते हो तो इस पिक्चर की हेल्प से आप श्रीनगर वाले पोर्शन को याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे, देखिए श्रीनगर को कैसे याद रखेंगे, तो आप देखो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है एक नगर है जो कि श्री कृष्ण की नगर है। ठीक है ना, श्री कृष्ण भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण है, उनकी नगरी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे नगर है जहाँ की श्री कृष्ण भगवान जो है उनकी प्रतिमा लगी हुई है ना, उनका मूर्ति है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ से याद रख सकते हो कि क्योंकि श्री कृष्ण की नगर है तो यहाँ से श्रीनगर हो गया। ठीक है, वरना आप सिंपल ऐसे भी याद रखो कि एस फोर समर होता है तो एस फोर श्रीनगर होता है, तो समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। ओके,
ओके, तो जो हमारी अब 3 यूनियन टेरिटरीज़ बच गई हैं वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। अब इन तीनों को आप देखो तो इनका सिंपल जो नाम है वही इनकी कैपिटल्स भी हैं, ठीक है? तो आप देखो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो कैपिटल है वो दिल्ली ही है। चंडीगढ़ जो है उसका कैपिटल यहाँ पे वो भी दिल्ली ही है और पुडुचेरी जो है उसका भी कैपिटल पुडुचेरी ही है। तो इसके लिए कुछ अलग से ट्रिक टेक्निक की ज़रूरत है नहीं, जो इनका नाम है यूनियन टेरिटरी का वही इनके कैपिटल का भी नाम है। तो आई गेस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसमें मैंने कि आपको कैसे आप ईज़िली है ना पिक्चर के थ्रू कि पिक्चर निमोनिक टेक्निक के थ्रू कैसे आप इसे याद कर सकते हो ताकि आप जल्दी रिकॉल भी कर पाओ और आप इसे जल्दी भूलो भी नहीं, क्योंकि अक्सर हम याद करने के बाद क्या होता है कि भूल जाते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।